कार्यक्रम में उपस्थित उप विकास आयुक्त जो अभी जिला पदाधिकारी के भी प्रभार में हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी, सरायरंजन और विद्यापति नगर के प्रखंड स्तरीय अधिकारीगण यहाँ इस सभागार में उपस्थित शिक्षा सेवक, तालीमी मर्कज और विकास मित्र के सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे तो पहले एक दिल की बात हम बताना चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम में इस रूप में आप लोगों के साथ इकट्ठे होकर इस तरीके से बातचीत करने में मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और गर्व। इसका कारण है कि एक तो वैसे भी सच पूछते हैं तो अभी तक हमारे बहुत सारे साथी, सब लोग तो साथी ही हैं, कि अपने क्षेत्र में मतलब सरायरंजन क्षेत्र में हमको इस तरीके से भाषण देना कि यार सब लोग सुनते रहे, हम बोलते रहे, एक तरफा बात करना अच्छा नहीं लगता है। और वो इसलिए कि भाई सरायरंजन के लोग तो मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तक हमको समूचा बिहारी भाषण देने के लिए मिल जाता है, तो हम आप लोग को क्या बात करें। अब आप बोलिए कि आप लोग के बदौलत तो हम पूरे बिहार में घूम के भाषण, इसलिए आप लोगों से इस तरीके से बातचीत करके हमको बेहद प्रसन्नता है और अवसर भी खास है कि आप में से बहुत सारे साथी, हमको लगता है पिछले कई वर्षों से लगातार मिलते रहते थे कि सर बहुत दिन हो गया कुछ नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया कुछ नहीं हुआ है। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं जो लोग मिलते थे, और हम बराबर कहते थे कि धैर्य रखिए, कुछ जरूर होगा। और हम लोग की बात भी चल रही थी, लगातार बात चल रही थी। हमको लगता है बहुत लोग इस बीच में उदास और निराश भी हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमसे जो मिलते थे हम उनको तसल्ली जरूर देते थे, क्योंकि हम सरकार में हैं और सरकार की मंशा, सरकार का विचार और सरकार का ख्याल हमको मालूम, और मुख्यमंत्री जी से भी बराबर बात होते रहती थी, हम लोग भी करते रहते थे कि नहीं, ये हम ही लोगों के मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही सोच और उनके समझ की उपज है। आपका तीनों जो ये श्रेणी के लोग हैं, विकास मित्र हैं, शिक्षा सेवक हैं और शिक्षा सेवक तालीमी मर्कज, सच पूछते हैं तो पता कर लीजिएगा, ये कहीं और किसी दूसरे प्रदेश में नहीं चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और हम लोग उनके सरकार की सोच है जो इस रूप में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमको आभास था, अंदाजा था कि जो मिल रहा था और जिस ढंग से समय आगे बढ़ रहा था, तो वो राशि उपयुक्त नहीं थी, कम लग रही थी, कम पड़ रही थी, आप सब लोगों की परेशानी थी। तो हम लोग भी लगे रहते थे कि समय पर जरूर, और संयोग से आप सब जानते हैं कि इस बार वित्त विभाग भी हमको मिला हुआ है, जहाँ से पैसे की स्वीकृति या किस योजना में कितना जाना है इसकी चर्चा होती है। तो आपकी बात आई
संयोग से मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी वित्त विभाग के लोग, बढ़ाना तो है ही, ये तो तय हो गया। तब शुरू हुआ है कि कितना बढ़ाना है, और बात ऐसी निकलती गई कि शुरू में कुछ जो अधिकारी लोग बैठे हैं, इसी तरीके से इन लोगों से भी ऊंचे अधिकारी लोग वहां बैठते हैं सचिवालय में, उन लोगों के यहाँ से प्रस्ताव शुरू में आता है जो अगर बढ़ाना है तो इतना बढ़ाया जाए। और जब अधिकारी लोग प्रस्ताव देते हैं तो हमेशा प्रस्ताव देते हैं प्रतिशत में, 10% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए, तो 15% या 20%, तो 20% से ज्यादा कभी बढ़ता भी नहीं है किसी का तनख्वाह या किसी का मानदेय, ये भी जानते। अब जान क्या लीजिए, आप लोगों में से तो कोई मतलब अनपढ़ है नहीं, सब लोग इतने पढ़े हैं, और सरकार आप लोगों को इतना समझदार मानती है कि आपको दूसरे को पढ़ाने और समझाने का जिम्मा दिया है। आप सब लोग जानते होइएगा जो बढ़ता है तो कितना बढ़ता है एक बार में। तो जब बात होने लगी तो हम लोगों ने कहा कि अरे जब बढ़ा रहे तो थोड़े ढंग से बढ़ाया जाए, थोड़े अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए। तो कितना होते होते हम कहा कि जो भाई इसको ऐसा करिए कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। तो अंत में तय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा करिए कि कितना वो लोग सोचता होगा, बेसी से बेसी 50% वृद्धि। 50% वृद्धि का मतलब होता है 1.5, कहीं तो 1.5 गुना सोचता होगा। तो चलिए हम लोग मिलकर 2 गुना ही कर दें। तो ये तरीका हुआ है। और आप लोग सोचिए कि आप लोग ये सिर्फ कहानी सच पूछते हैं तो बताने की नहीं होती है ये कहानी। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है और तात्पर्य ये है कि आप ये एहसास करिए, ये महसूस करिए कि ये सरकार आपके लिए कितना सोचती है, आपके दुख दर्द को कितने दूर तक आगे बढ़कर मिटाना चाहती है, ये सोचने की बात। और मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि सही बात है कि आप लोगों में से भी हम नहीं समझते हैं कि किसी ने ये सोचा होगा कि बढ़ेगा तो एक के बाद 2 गुना हो जाएगा। हम नहीं समझते हैं किसी ने सोचा होगा, कि अगर कोई बोलिएगा तो पकड़ा जाइएगा, इसलिए कि सब लोग हमसे मिलते रहे। कितना कितना उम्मीद रखते थे ये भी हमको पता है। तो सर कुछ इतना तो बढ़वा दीजिए, ये भी हम सुने हुए हैं। इसलिए कहने का गरज सिर्फ ये है कि सरकार ने आपकी मांगने और इच्छा की बात छोड़ दी, आपके कल्पना से अधिक आपके लिए सोचा है और आपको उतनी सुविधा, वित्तीय सुविधा दी है। अब आगे आपके हाथ में कि सरकार जब आपकी सोच से अधिक आपके साथ या आपका मदद कर रही है, आपकी अपेक्षा से ज्यादा, तो अब फैसला आपको करना है कि सरकार की जो अपेक्षा है आपसे, और क्या अपेक्षा है ये आप जानते हैं। और अभी आपके सामने सब लोगों ने सुनाया कि सरकार क्या आपसे चाहती है, क्या आपको करना है। तो सरकार आपकी अपेक्षा और उम्मीद से ज्यादा आपके लिए जब करती है तो कम से कम आप भी सरकार की उम्मीद से ज्यादा नहीं तो कम से कम उम्मीद के बराबर तो करिएगा ना भाई। जितना सरकार उम्मीद करती है उतना तो करना चाहिए क्या। और इसमें सबसे जो गूढ़ और समझने की बात कि सरकार आपसे उम्मीद क्या करती है, सोचिए। इस सब पर कभी घर जाते हैं और आराम से जब शांत चित्त मन अस्थिर जब हो
तब सोचिए कि सरकार हमको इतना पैसा देके हमसे क्या चाहती है। आप जरा सोचिएगा, कभी दिल पर हाथ रखें। सरकार आपसे यही चाहती है कि आप अपने समाज के लोगों को, अभी आपको बता रहे थे हमारे अधिकारी कि उसी समाज से चुने जाते हैं। मतलब कि कोई दूसरा समाज का होता, कोई दूसरे वर्ग का आदमी होता, तो हो सकता है उस समाज से सहानुभूति नहीं भी हो, लेकिन अमूमन ये तो माना जाता है कि आदमी जिस समाज में पैदा लिया है, जिस समाज के साथ रहता, जीता, खाता, पीता है, उसकी भलाई के लिए तो जरूर सोचेगा। इसलिए आप लोगों को उसी समाज को शिक्षित बनाने का, आगे बढ़ाने का ये जिम्मा दिया गया है और सरकार आपसे यही उम्मीद करती है। और समझिए कि ये जो उम्मीद करती है, इस उम्मीद में कोई बोझ और दबाव महसूस करने की कोई बात है क्या? आप बताइए, कहीं भी। और आप समझिए कि आप अगर अपना टोला, मोहल्ला, वार्ड, पंचायत शिक्षित हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, से सोचिए। आप लोग आज जहां भी हैं शिक्षित हैं, तब नहीं हम पहुंचे हैं। आप क्यों नहीं चाहिएगा कि आपके समाज, आपके मोहल्ले के लोग भी शिक्षित हों? और भाई हमको तो यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा कि जब बाकी फूल माला तो खैर बहुत दे रहे थे, हालांकि हम कहते हैं कि भाई सराय विद्यापति नगर के लोग को फूल माला बेसी देने की क्या जरूरत है? आप लोग तो 5 साल में एक बार जो फूल माला का आशीर्वाद देते हैं